ओम शांति। आज 29 जनवरी 2024। बाबा के साकार वाणी। मीठे बच्चे, जैसे बाप तुम्हारा श्रृंगार करते हैं, ऐसे तुम्हें भी दूसरों का करना है। सारा दिन सर्विस करो, जो आए उसे समझाओ, फिक्रात की कोई बात नहीं। तो श्रृंगार करना जरूरी कब होता है? जब हमारे अंदर से ये समझ रहता है, एक फीलिंग आती है कि मैं पूरी तरह साफ नहीं हूं, तब हम ऊपर से शरीर को श्रृंगारते हैं। तो बाबा आत्मा के श्रृंगार के लिए कह रहे हैं, क्योंकि आत्मा की सफाई की जरूरत है। आत्मा को श्रृंगारने की जरूरत है, ना कि शरीर को श्रृंगारने की जरूरत है। तो बाबा हमें ज्ञान योग द्वारा श्रृंगार रहे हैं, और सिर्फ श्रृंगार नहीं रहे हैं, बाबा ये भी कह रहे हैं कि दूसरों को भी श्रृंगार करो। और वो श्रृंगार करना माना ज्ञान का मंथन करके ऐसा पॉइंट निकाल देना, क्योंकि ज़्यादातर आत्मा को श्रृंगारने की तब ज़रूरत होता है जब आत्मा दुखी होते हैं, आत्मा कोई चीज़ में फंसे हुए होते हैं, माया में फंसे हुए होते हैं, या कोई परिस्थिति में फंसी हुई होती है। तो श्रृंगारने के लिए ऐसा ज्ञान का पॉइंट मंथन करके देना है उस आत्मा को, ताकि वो लिबरेट होके, जहाँ पर बंधे हुए थे वहाँ से लिबरेट होके उसके अंदर चमक आ जाए। जैसे श्रृंगार करने से चमक आ जाती है चेहरे पर, वैसे आत्मा को ऐसे चीज़ दे देना चाहिए जिससे वो श्रृंगारा हुआ महसूस करे। प्रश्न है, ये नॉलेज कोटों में कोई ही समझते व धारण करते हैं, ऐसा क्यों? उत्तर, क्योंकि तुम सब नई बातें सुनाते हो। तुम कहते हो परमात्मा बिंदी मिसल है, तो सुनकर ही मूंझ जाते हैं। शास्त्रों में तो ये सब बातें सुनी ही नहीं है। इतना समय जो भक्ति की है वह खींचती है, इसलिए जल्दी समझते नहीं। कोई कोई फिर ऐसे परवाने भी निकलते हैं जो कहते हैं, बाबा हम तो विश्व का मालिक जरूर बनेंगे, हमें ऐसा बाबा मिला, हम छोड़ कैसे सकते? सब कुछ न्योछावर करने की उछल आ जाती है। तो नई बात कब होती है? कोई भी बात नई लगती है जब जब बहुत लोग उस चीज़ को नहीं समझते, या बहुत लोग उस चीज़ को जानते नहीं, यूज़ नहीं करते हैं, तब वो बात नई होती है। और नई बात जो है उसको जल्दी से कोई विश्वास नहीं करते हैं, उसको रिजेक्ट कर देते हैं। इसलिए जब बताया गया है कि परमात्मा बिंदी मिसल है, तो सुनकर मूंझ जाते हैं, क्योंकि बिंदी को याद नहीं कर पाते हैं और बिंदी को जल्दी से एक्सेप्ट करना मुश्किल हो जाता है। इसीलिए भक्ति में भी मंदिर में बहुत बड़े बड़े मूर्तियां बनाए, ताकि वो बड़ा चीज को देख के एक अंदर से एक सिक्योरिटी का फीलिंग आए। छोटी चीज को हमेशा ये माना गया है कि छोटी चीज कभी भी कुछ कर नहीं सकती, इसलिए बड़ा जब दिखता है तब आत्मा को अच्छा लगता है। और शास्त्र में भी नहीं है, क्योंकि इतने जन्मों से भक्ति जो किया है, वो भक्ति का भी अलग से एक फोर्स होता है जो पीछे की तरफ खींचते रहते हैं, और वो फोर्स में ही सारा भक्ति के संस्कार है, और उसी हिसाब से चलने का एक फोर्स बना रहता है।
इसी कारण से नई बात में मूंझते हैं। पर बाबा ने कहा ऐसे परवाने भी हैं जो कहते हैं कि बाबा हम विश्व का मालिक जरूर बनेंगे और बाबा का प्यार को महसूस कर पाते हैं। न्योछावर करने की उछल आ जाती है। गीत है दूर देश के रहने वाले। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चे अच्छी तरह से जानते हैं कि हम मुसाफिर हैं। ये हमारा देश नहीं है। ये बेहद का नाटक बहुत बड़ा मांडवा है। कितनी बड़ी बड़ी बत्तियां हैं। ये सदैव जलती रहती है। आत्मा जानती है हम सब एक्टर्स हैं और नंबरवार अपने पार्ट अनुसार पूरे टाइम पर आते हैं यहाँ पार्ट बजाने। बाबा कहते हैं पहले पहले तुम वापस घर जाकर फिर यहाँ आते हो। ये अच्छी तरह से समझने और धारण करने की बात है। तो पहले पहले वो जो हमारा ओरिजिनल स्थिति है, जो बिंदी मिसल है, जो स्टार है, और उस स्टार वर्ल्ड में, सोल वर्ल्ड में जाने के लिए तैयार होना जरूरी है। इसलिए आत्मा का पहले शेपिंग होता है। सबसे पहले संस्कार मिलन नहीं होता है, ये शेपिंग होता है। तब घर जाने के लिए तैयार होती है आत्मा, और फिर उस तैयारी के साथ जब वापस नीचे आते हैं तब वो शेपिंग के कारण संस्कार का मिलन होता है। बाबा कहते हैं नाटक के एक्टर होते हैं। अगर एक दो के ऑक्यूपेशन को ना जाने तो उनको क्या कहेंगे? ड्रामा के आदि मध्य अंत को जानने से तुम ये बनते हो। तो ये पढ़ाई सबसे न्यारी हुई जब दुनिया के बारे में हम जानते हैं, जब आत्माओं के बारे में जानते हैं कि कैसे कैसे संस्कार परिवर्तन हुआ, कैसे कैसे परिस्थितियों का सामना करना पड़ा। ये नॉलेज जब होता है, और ये नॉलेज पढ़ाई से होता है और सबसे अलग है, तब जाके आत्मा इस बेहद की दुनिया से उपराम होते हैं, न्यारी हो जाते हैं। सारे लगाव खत्म होता है। बाबा कहते हैं बाप बीज रूप है, नॉलेजफुल है, सारा नॉलेज बाबा में है। जैसे वे कॉमन बीज और झाड़ होते हैं, उनको जानते हो ना। कोई भी पेड़ का एक बीज होता है और फिर उसमें से झाड़ निकलते हैं, इसका भी नॉलेज हमें है। पहले पहले छोटे छोटे पत्ते निकलते हैं, फिर बड़े होते होते झाड़ कितना वृद्धि को पाता है, कितना समय लगता है। तुम्हारी बुद्धि में ये ज्ञान है। बाप तो एक ही बार आते हैं। मीठे मीठे बच्चे, ये अनादि अविनाशी ड्रामा है। अविनाशी है, कोई शुरुआत या अंत नहीं है, चलते रहता है। बाप है स्वर्ग का रचयिता, हेवनली गॉड फादर। हेवन स्थापन करने बाप को आना पड़ता है। बाबा कहते हैं गायन भी है दूर देश का रहने वाला। ये रावण राज्य पराया है। रावण राज्य में राम को आना है। तुम्हारी बुद्धि में ही ज्ञान है। तो बाप समझाते हैं आत्माओं को कि तुम सब मुसाफिर हो। इकट्ठे तो पाठ बजाने नहीं आएंगे, बारी बारी अपने समय पर आते हैं, अपना पद अनुसार आते हैं। तुमको मालूम है सबसे पहले होते हैं देवताएं,
उस समय और कोई नहीं थे। बहुत थोड़े होते हैं, फिर वृद्धि को पाते हैं। तुम आत्माएं शरीर छोड़ सब वहां आती हो। ये बाप ने ही बुद्धि दी है। शरीर छोड़ने का बुद्धि बाबा ने ही दिया है। बाबा ने ही प्रैक्टिस कराया है। बाबा ने ही नॉलेज दिया है। कैसे? मैं आत्मा अलग और शरीर अलग। तुम आत्माओं को अब नॉलेज मिली है। हम बीज और झाड़ के आदि मध्य अंत को जानते हैं। बीज ऊपर है, नीचे सारा झाड़ फैला हुआ है, और वो बीज है परम धाम में, जहाँ शिव बाबा है, और उससे झाड़ पूरा फैला हुआ है। अभी झाड़ पूरा ही जर्जरीभूत है। तुम बच्चे इस झाड़ के आदि मध्य अंत को जान गए हो। आगे ऋषि मुनियों से पूछते थे कि रचता और रचना के आदि मध्य अंत को जानते हो? तो नेति नेति कह देते थे। बाबा कहते हैं, जबकि वह भी नहीं जानते तो परंपरा से कैसे हो सकता? जब कोई इंसान ही नहीं जानते हैं, कोई आत्मा को ये नॉलेज ही नहीं था कि आदि मध्य अंत का ज्ञान क्या है, रचता और रचना के आदि मध्य अंत का नॉलेज क्या है, तो फिर वो परंपरा से चल आना तो मुश्किल है। तो ये भी रॉन्ग बात है। ये सब बातें अच्छी तरह से धारण करनी है, भूलना नहीं है। पढ़ाई तो पढ़नी है। पढ़ाई और योग बल से ही तुम पद पाते हो। एक पढ़ाई और योग बल। जब योग बल से विक्रम विनाश होता है, बुद्धि क्लीन होने लग जाता है, तब पढ़ाई समझ में आता है। तब एक एक विजडम का जो बत्ती जलने लगता है। बाबा कहते, पवित्र भी जरूर बनना है। सिवाय बाप के और कोई पवित्र बना ना सके, क्योंकि सारे आत्माओं के अंदर कुछ ना कुछ भरा हुआ है, नेगेटिव संस्कार भरा हुआ है। साफ नहीं है बुद्धि, और जो साफ नहीं है वो दूसरों को पवित्र बना नहीं सकते। एक बाप ही वो है जो पवित्र बना सकते हैं, क्योंकि क्लीन बुद्धि है, ज्ञान को जानते हैं, और शक्ति पूरा है, फुल है। बाबा कहते, विनाशी धन दान करते तो राजाई कुल में अथवा अच्छे कुल में जन्म लेते हैं। तुम बच्चों को बहुत बड़े घर में जन्म मिलता है। नई दुनिया तो बहुत छोटी होती है। सतयुग में देवताओं का जैसे एक गांव है। शुरू में बॉम्बे कितनी छोटी थी, अब देखो कितनी वृद्धि को पाया है। आत्माएं सब अपना पार्ट बजाती है, सब मुसाफिर है। जैसे जैसे आत्माएं बढ़ते जाती है इस धरती पर, वैसे वैसे जो छोटा जगह है वो बड़ा भी होते जाते। वैसे ही जैसे जैसे आत्माएं कम आते हैं, ऊपर से कम आत्माएं नीचे आती है, तो फिर वो रहने का स्थान जो है वो भी छोटा होता है। अब देखो कितनी वृद्धि को पाया है। आत्माएं सब अपना पार्ट बजाती है, सब मुसाफिर है। बाप एक ही बार का मुसाफिर है। बाबा पूरा कल्प में एक ही बार आते हैं, और हम एक के बाद एक शरीर को बदलते हैं। हो तुम भी एक ही बार के मुसाफिर, एक ही बार ऊपर से आते हैं, क्योंकि इस धरती पर रहना माना मुसाफिर। ऊपर से एक ही बार आते हैं, पर बार बार शरीर बदलते हैं। तुम भी एक ही बार आते हो, फिर पुनर्जन्म लेते पार्ट बजाते ही रहते हो। वो अंत नहीं होता है, एक के बाद एक शरीर लेते रहते हैं।
अभी तुम अमरलोक में जाने के लिए अमर कथा सुनते हो, जिससे 21 जन्म ऊंच पद पाते हो। 21 पीढ़ी कहते हैं ना, पीढ़ी अर्थात बुढ़ापे तक। फिर दूसरा शरीर आपे ही लेंगे। तो 21 पीढ़ी जो है उसमें मृत्यु जल्दी नहीं होती है। तो इसलिए बाबा ने कहा बुढ़ापे तक, पीढ़ी माने बुढ़ापे तक पूरा जी के फिर अपना इच्छा से शरीर छोड़ना। फिर दूसरा शरीर आपे ही लेंगे, अकाले मृत्यु नहीं होगा। वह है ही अमरलोक, काल का नाम नहीं, अचानक मृत्यु होती नहीं। तुम एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हो, और अचानक मृत्यु जो होता है वो होता है कोई ना कोई कर्म बंधन से छूटने के लिए। क्योंकि ये 21 जन्म में इतना कर्म बंधन नहीं होता है, ऑलमोस्ट नील है। इसी कारण से अकाले मृत्यु नहीं होता। तुम एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हो, दुख की कोई बात नहीं। सर्प को दुख होता होगा क्या? और ही खुशी होती होगी, क्योंकि सर्प भी शरीर को छोड़ते हैं, पुराना खाल को छोड़ के निकल जाते हैं। तो सर्प को तो दुख नहीं होता है। बाबा कहते अभी तुमको आत्मा का ज्ञान मिलता है। आत्मा ही सब कुछ करती है, आत्मा में ही बुद्धि है। शरीर तो बिल्कुल अलग है। उनमें आत्मा ना होती तो शरीर चल ना सके। कैसे शरीर बनता है, आत्मा कैसे प्रवेश करती है, हर चीज वंडरफुल है। आत्मा नहीं होती है तो शरीर में बदबू आने लग जाती है, शरीर विनाश होने लग जाती है। तो बाप कहते हैं मीठे मीठे बच्चे, तुम्हारा स्वर्ग है वंडरफुल वर्ल्ड। रावण राज्य में 7 वंडर्स दिखाते हैं। राम राज्य में बाप का एक ही वंडर है स्वर्ग, जो आधा कल्प कायम रहता है। रावण राज्य में जो 7 वंडर्स है वो तो टूरिस्ट प्लेस है, और राम राज्य का जो वंडर है वो तो रियल में है, जहां देवताएं रहते हैं। बाबा कहते मनुष्य ने देखा भी नहीं है, उस स्वर्ग को मनुष्य ने देखा भी नहीं, तो भी सबके मुख से स्वर्ग नाम जरूर निकलता है। अभी तुम बुद्धि से जानते हो, कोई कोई ने साक्षात्कार भी किया है। बाबा ने भी विनाश और अपनी राजधानी देखी। अर्जुन को भी साक्षात्कार में दिखाया है। अब बरोबर ये है गीता एपिसोड। तो ये महाभारत का लड़ाई चल रहा है, गीता का एपिसोड चल रहा है। बाबा बतलाते हैं कि बच्चे ये है पुरुषोत्तम संगम युग, जबकि मैं आकर तुम बच्चों को राजयोग सिखाता हूँ और इतना ऊंच बनाता हूँ। एक राजयोग से ही आत्मा एलिवेट होती है। दुनिया में इन बातों को कोई नहीं जानते। तुम बहुत मौज से रहते हो। यहाँ मनुष्य मरते हैं तो दीपक जगाते हैं कि आत्मा को अंधियारा ना हो। सतयुग में ऐसी बातें नहीं होती, क्योंकि आत्मा खुद ही दीपक बन के रहती है। सतयुग में सब आत्माओं का दीपक जगा रहता है। तो जो भी चीज आत्मा में नहीं होती है, आत्मा अगर अंदर से खाली है तो बाहर दिखाई देता है, रिफ्लेक्शन होता है। अंदर से खाली है तो बाहर सारे नेगेटिव इमोशंस दिखाई देता है। अंदर चमक कम है तो बाहर लाइट की ज्यादा जरूरत होता है।
तो बाबा कहते हैं घर घर में सोजरा होता है। यहाँ फिर मनुष्य घर घर में बत्तियां जलाते हैं। बाप कहते हैं इन सब बातों को अच्छी तरह बुद्धि में धारण करना है। बाप और राजधानी को याद करते रहो। तुम जानते हो इतना समय हमने राजाई की। जो बहुत समय के बिछुड़े हुए हैं उन्हों से ही बाप बात करते हैं, पढ़ाते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे जानते हैं इस समय की बातों के ही त्योहार मनाते हैं। तो जो सबसे पहले ऊपर से नीचे आई है वही सबसे पहले बाबा से बिछड़े हैं और उन्हों को ही बाबा पढ़ाते हैं। और संगम युग के जो भी त्योहार जो भी जो भी त्योहार मनाए जाते हैं वो सब संगम युग के ही बातें हैं। जैसे शिव जयंती है, शिव जयंती भारत में ही मनाते हैं। शिव है ऊंचे ते ऊंच भगवान। वह भारत में कैसे आते हैं उसने खुद बताया है कि मुझे प्रकृति का आधार लेकर आना पड़ता है, तब तो बोलते हैं। बाबा खुद आकर ब्रह्मा बाबा के तन से ये मैसेज हमें दिया है। नहीं तो बच्चों को ज्ञान श्रृंगार कैसे कराएं। अब तुम्हारा श्रृंगार हो रहा है क्योंकि हमारा वो स्थिति नहीं था कि उस इनकॉग्निटो रूप में, वो निराकार रूप में बाबा से हम ज्ञान को समझ पाए, एक्सेप्ट कर पाए। इसलिए बाबा को शरीर धारण करना पड़ा। हमारे स्थिति के अनुसार शरीर धारण करके मुख से बोलना पड़ा, श्रृंगारने के लिए, उस स्थिति में ले जाने के लिए। बाबा कहते अब तुम्हारा श्रृंगार हो रहा है, तुम फिर दूसरों का करा रहे हो, मनुष्य से देवता बनाने का। ये है बहुत सहज, परंतु मनुष्य की बुद्धि ऐसी डल हो गई है जो कुछ भी समझते नहीं, टाइम लेते हैं। तुम प्रदर्शनी में सब बातें समझाते हो। कोई भी बात को जैसे एक बात से हम दूर हो जाते हैं तो धीरे धीरे उस जो नॉलेज है वो नॉलेज को भूलने लग जाते हैं और जो नॉलेज मिल रहा है उस नॉलेज को अपनाने लग जाते हैं और उसी हिसाब से बुद्धि वापस बदल जाती है। तो वैसे ही बुद्धि डल हो गई है क्योंकि नॉलेज से हम दूर हो गए हैं। जो आया जैसे समझाया सब ड्रामा, फिक्रात की कोई बात नहीं। बच्चे कहते हैं बाबा माथा बहुत मारते हैं, निकलता कोटों में कोई है, सो तो होगा। तुम कहते हो परमात्मा बिंदी है, शास्त्रों में ऐसी बात है नहीं, इसलिए मूंझ पड़ते हैं क्योंकि शास्त्र के ही भरोसे आत्माएं हैं। भक्ति में से निकले हैं तो भक्ति का फोर्स जो है वो शास्त्र तक ही ले जाते हैं और शास्त्र में नहीं होने के कारण मूंझ पड़ते हैं। तुम भी पहले नहीं मानते थे, कोई कोई को 2 वर्ष भी समझने में लगे, चले जाते हैं फिर आते हैं। इतना सहज भक्ति छूटती नहीं है, वह अपनी ओर खींचती है। वैसे ही कोई भी बात को हम देख लेते हैं, उसके हिसाब से हमारे बुद्धि में चलते रहता है और वही समझ बार बार आते रहता है। कोई ऐसे सीन दिखाई देता है तो वैसे ही हम एज्यूम कर लेते हैं, हम सोचते हैं कि ऐसे ही हो सकता है। तो ये खींच है। बाबा कहते हैं ये भी ड्रामा में पार्ट है, सिवाय तुम ब्राह्मणों के और कोई नहीं जानते।
विराट रूप का भी अर्थ समझा है। ये है तुम्हारी बाजोली। तुम चक्र लगाते हो। इनको विराट नाटक कहा जाता है। इनका भी तुमको ज्ञान है। उन कॉलेजों में तो क्या क्या पढ़ते रहते हैं, यहाँ वह बात नहीं। साइंस वृद्धि को पाती रहती है, उनसे विनाश होना है। अभी भल तुम समझाएंगे, परंतु विरला कोई मिलेगा जो कहेगा ये तो बहुत अच्छी बात है, ये तो रोज समझाना चाहिए। कितना भी काम हो, परंतु कहेंगे हमको तो बाबा से वर्षा जरूर लेना है। तो ऐसे बिरला बहुत कम है जो बाबा से वर्षा जरूर लेना है कहते हैं। बाबा कहते हैं ये तो अथाह अनगिनत कमाई है, और इस कमाई को समझना है। जो इस कमाई को समझ लेते हैं वो फिर छोड़ते नहीं। जैसे लौकिक में पैसे कमाने का जो तरीका होता है, उससे कितना भी थोड़ी देर हम अलग होने की कोशिश करें, फिर भी वो खींचते रहता है। एक जैसे अलग से एक फोर्स है जो खींच के हमें उसी सेवा में पहुंचा देते हैं। वैसे ही जब ज्ञान को समझेंगे, ज्ञान से सुख मिलने लग जाएगा, अंदर धारण होने लग जाएगा, वैसे ही इस अथाह अनगिनत कमाई का समझ आएगा। और फिर परिस्थिति आने से भी आत्मा को एक उमंग उत्साह रहेगा। उस परिस्थिति का मैसेज, उस परिस्थिति से क्या नॉलेज मिल रहा है, वो जानने का एक अंदर से उत्सुकता रहेगा। बाबा कहते हैं बच्चे, मेरी बुद्धि में सारे झार की नॉलेज है, सो अभी तुम भी समझ रहे हो। और उस झार के नॉलेज से कनेक्ट होने के लिए बाबा से कनेक्ट होके रहना होगा। तभी वो परिस्थिति से जो भी नॉलेज हमें मिलना है, ड्रामा जो नॉलेज देना चाह रहे हैं, वो हमें समझ में आएगा, वो हम पकड़ लेंगे। बाप जो समझाते हैं वह बहुत एक्यूरेट है। एक सेकंड ना मिले दूसरे से। कितनी महीनता है, तुमने कितने चक्र लगाए हैं। ये ड्रामा जू मिसल चलता है, और ये जू लाइस नहीं है। जू मिसल चलना माना पुराने दिन में जब वो खेती करते थे तो एक बैल के पीछे कुछ लगा के वो घुमाते रहते थे, जिससे इरिगेशन होता था। तो उसको जू मिसल चलना कहते हैं, क्योंकि गोल 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 घूमता है। एक ही चक्र को 5000 वर्ष लगते हैं। उसमें सारा खेल चलता है, उनको ही जानना है। वहां गाय भी फर्स्ट क्लास होगी। जैसा आपका पद वैसा फर्नीचर वैसा मकान। भपका होता है। खुशी भी आत्मा को ही होती है। हमारी आत्मा तृप्त हुई। तृप्त परमात्मा तो नहीं कहा जाता है। तृप्त कौन होता है? जो खाली होते हैं। खाली में जब भर जाते हैं कोई भी चीज से, तृप्त होते हैं। जैसे भोजन, कोई स्वादिष्ट भोजन खा के भी तृप्त होते हैं आत्माएं। अंदर जब खालीपन होता है, ज्ञान से भरपूर नहीं होते हैं, ज्ञान की खुशी नहीं होता है, तब खाकर तृप्त होने की कोशिश करती है। तृप्त परमात्मा तो नहीं कहा जाता है। परमात्मा तो हमेशा भरपूर है। कहेंगे तुम्हारी आत्मा तृप्त हुई। हाँ बाबा, तृप्त हुई। कभी कभी ज्ञान का पॉइंट्स ऐसे मिल जाता है जो आत्मा को एकदम भर देते हैं, खुशी आ जाती है। तो तब कहेंगे तृप्त है, एक संतुष्टि का फीलिंग आ जाता है। तो ये सब खेल चलता आया है। बाप जो समझाते हैं ये भी ड्रामा का खेल है। अब बाप तुमको रिजुविनेट करते हैं।
कहीं ना कहीं हमारा स्किन निकल गया, आत्मा का स्किन निकल गया, वो सेल्स कुछ बिखर गया, तो बाबा हमें रिजुविनेट कर रहे हैं। तुम्हारी काया कल्प वृक्ष समान बन जाती है। नाम ही है अमरलोक। आत्मा भी अमर है, काल खा ना सके। बाबा तुम्हारी आत्माओं से बात करते हैं। अकाल आत्मा जो इस तख्त पर बैठी है, उनसे बात करते हैं। बाबा कहते हैं आत्मा इन कानों से सुनती है। तो स्वयं को महसूस करके कानों से सुनते हुए देखना। ये जो मुरली चल रही है, अंदर बैठ के कानों से मुरली आकर आत्मा को मिल रहा है, ऐसे समझकर सुनना है। बाबा कहते हैं हम आत्माओं को ही बाप पढ़ाने आए हैं। बाप की दृष्टि हमेशा आत्माओं पर रहती है। तुमको भी बाप समझाते हैं, हमेशा भाई भाई की दृष्टि रखो, शरीर ही भूल जाए। भाई से हम बात करते हैं, फिर क्रिमिनल दृष्टि ना जाए। ये प्रैक्टिस बहुत अच्छी चाहिए। हम आत्मा हैं, हम इतने जन्म ले पार्ट बजाया है। हम पुण्य आत्मा थे, हम ही पवित्र आत्मा बने हैं। सोने में ही खाद पड़ती है। जो आत्माएं पिछाड़ी को आएगी, उनको क्या कहेंगे? कुछ परसेंट सोने का होगा। जितना सोना कम होते जाएगा, वो आत्मा पिछाड़ी का होगा। भल पवित्र होकर जाते हैं, परंतु पावर तो कम है ना। एक दो जन्म करके लिया, इससे क्या हुआ? जैसे कला, चांद की कला होते हैं, वैसे 16 कला वाली आत्मा जो है, उसका चमक बहुत ज्यादा होगा। और जो जिसका कला बहुत कम है, जो कलयुग में आने वाली आत्माएं हैं, उसका चमक बहुत कम होगा। बाबा जो मुरली चलाते हैं, वह है खजाना। तो ये खजाना का महसूस होना चाहिए। ये खजाना जब यूज होगा, खजाना अगर कहीं पे पड़ा रहेगा, यूज नहीं किया, तो फिर वो खजाना वाला महसूस नहीं होगा कि मेरे पास इतना चीजें हैं मेरे पास। वो महसूस नहीं होगा, क्योंकि जब यूज करते तब पता चलता है उस खजाने का इंपॉर्टेंस को। तब खजाना का फीलिंग आएगा। जब तक बाप दे, तब तक तुम बाप को याद करते रहो। याद से ही तुम एवर हेल्दी बनते हो। चुप होकर बैठने से भी बहुत फायदा है, मन मना भव। क्योंकि जब हम याद करते हैं, तब एक एक हमारे अंदर जो नेगेटिव इमोशंस है, उसको काटने का ताकत हमारे अंदर आता है। नेगेटिव इमोशंस तभी हम यूज करते हैं जब पावर नहीं होता है। तो इसलिए जब बाबा को याद करते हैं, मन मना भाव रहते हैं, तो वो ताकत होने के कारण नेगेटिव इमोशंस की हमें जरूरत ही नहीं होता है। इसका अर्थ भी कोई नहीं जानते। बाप ही हर बात का अर्थ समझाते हैं। यहाँ तो है अनर्थ। सबसे बड़ा अनर्थ है एक दो पर काम कटारी चलाना, जिससे आदि मध्य अंत दुख पाते हैं। सबसे छीछी हिंसा यह है, इसलिए इनको नरक कहा जाता है। बाबा कहते हैं स्वर्ग और नरक का भी कोई अर्थ नहीं समझते। वह है नंबर 1, नरक है नंबर लास्ट। तुम जानते हो हम इस विश्व नाटक के एक्टर्स हैं। तुम नेति नेति नहीं कहेंगे। तुम श्रीमत से कितने अच्छे चित्र बनाते हो, जो मनुष्य देखते ही खुश हो जाए और सहज ही समझ जाए।
ये चित्र बनाना भी ड्रामा में नूंद है। पिछारी को तुम याद में ही रहेंगे। सृष्टि चक्र भी बुद्धि में आ जाएगा। बाबा कहते हैं नई दुनिया कौन बनाता और पुरानी दुनिया कौन बनाते हैं, ये सब तुम ही जानते हो। सतो रजो तमो में सबको आना ही है। अभी है कलयुग। तो अगर किसी आत्मा का संस्कार नेगेटिव दिखाई दे रहे हैं तो हमें ये समझ होना चाहिए कि हर एक आत्मा सतो से तमो में आना ही है। और जब तमो में आती है आत्मा तो नेगेटिव संस्कार तो होंगे ही। तो उस आत्मा को समझना है, ना कि उस आत्मा के संस्कार को देख के प्रभावित हो जाना है। बाबा कहते हैं ये किसको पता नहीं कि बाप आकर हमको स्वर्ग का मालिक बनाएंगे। किसके ख्याल में भी नहीं आता। तुमको तो अभी सारे सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज है और यही नॉलेज हमें सावधान करके रखते हैं और यही नॉलेज हमें अंदर से रहम की दृष्टि भी लाती है। रचयिता बाप इसमें बैठ समझाते हैं कि मैं तुम आत्माओं का बाप हूं, बेहद का टीचर हूं। ये संगम युग है, पुरुषोत्तम युग, पुरुष को आत्मा को उत्तम बनाने का युग। सतयुग और कलयुग को पुरुषोत्तम नहीं कहेंगे। संगम पर ही तुम पुरुषोत्तम बनते हो। जब बाप आकर राजयोग सिखलाते हैं, दिन प्रतिदिन तुम बच्चों को समझाने में बहुत सहज होगा। झार वृद्धि को पाता रहेगा। क्षमा पर बहुत परवाने आते हैं फिदा होने। ऐसे बाप को कौन छोड़ेगा। तो हमारे अंदर उस पिता के लिए कितना लव है और वो लव तभी बढ़ेगा जब धीरे धीरे हम ज्ञान को अच्छी तरह समझ पाएंगे, ये खजाना को अपना सकेंगे। और जितना खजाना को अपनाना शुरू करेंगे उतना अपने अंदर जो पावर होगा वो पावर हमें दुनिया से डिटैच करेंगे और बाबा के करीब ले जाएंगे। कहेगा बाबा बस हम तो आपके पास ही बैठे रहे, ये सब कुछ आपका है। ऐसे ऊंच बाप को हम छोड़े क्यों। जोश बहुतों में आता है। बाबा से विश्व की बादशाही मिलती है तो हम छोड़कर क्यों जाए। यहाँ तो हम स्वर्ग में बैठे हैं, यहाँ कोई काल भी नहीं आ सकता। परंतु बाप की श्रीमत लेनी पड़े। अगर बाबा की श्रीमत पर नहीं चले तो फिर माया के हाथ में फंस जाएंगे। इसलिए बाबा के श्रीमत पर चलने से ही हम बाबा को समझ पाएंगे, बाबा के साथ जुड़े रहेंगे। बाप कहेंगे ऐसे नहीं करना है। उछल तो आएगी परंतु ड्रामा में ऐसा नहीं है जो सब यहाँ बैठ जाए। जोश आता है क्योंकि जानते हैं ये सब कुछ खत्म होने वाला है। जिनका पाठ है वे सुनते रहते हैं। बाप कहते हैं तुम LLB ICS पढ़ते हो, इनसे क्या मिलेगा। कल शरीर छूट जाए तो क्या मिलेगा, कुछ भी नहीं। वह है विनाशी विद्या, ये है अविनाशी विद्या जो अविनाशी बाप देते हैं। टाइम बहुत थोड़ा है। तमो प्रधान से सतो प्रधान इस जन्म में ही बनना है। तो ये जो बाबा पढ़ाई के लिए कह रहे हैं वो उस समय के लिए कह रहे हैं। पर इस समय फाइनेंशियली भी स्ट्रांग होना ज़रूरी होता है क्योंकि अभी सब जगह तमो प्रधानता छाया हुआ है। तो सब कुछ में बैलेंस रखना होता है। ऐसे भी नहीं कि
जॉब में ही फंसे रहे और बाबा के ज्ञान योग में कम कर दे। अगर इधर कम हो गया तो पेपर्स ऐसे आएंगे कि बैलेंस करवा कर ही छोड़ेंगे, क्योंकि ये पुरुषोत्तम युग है, पुरुष को उत्तम बना के छोड़ेगा। बाबा कहते तमो प्रधान से सतो प्रधान इस जन्म में ही बनना है। वह तो याद से ही बनेंगे। और सब दे के धर्म छोड़ मामेकम याद करो। शरीर पर भरोसा नहीं है, पढ़ते पढ़ते मर जाते हैं। तो बाप का काम है समझाना। उस पढ़ाई में क्या कमाई है और इस पढ़ाई में क्या कमाई है, ये तो तुम जानते हो। शिव बाबा का भंडारा सदैव भरपूर है। इतने सब बच्चे पलते रहते हैं, फिक्र की कोई बात नहीं। उस समय छोटा सा जो ऑर्गेनाइजेशन था उसमें बहुत कम बच्चे थे, इसलिए उसी ऑर्गेनाइजेशन में आराम से समा जाते थे। पर अब ऑर्गेनाइजेशन तो बड़ा है, पर आत्माएं भी बहुत सारे हैं। तो अब ये बात लागू नहीं हो सकता है, क्योंकि कुछ आत्माओं को बाहर भी रहना पड़ता है और बाहर रहने के लिए कमाई करना भी ज़रूरी होता है। तो बाबा कहते हैं ये तो तुम जानते हो, शिव बाबा का भंडारा सदैव भरपूर है। इतने सब बच्चे पलते रहते हैं, फिक्र की कोई बात नहीं। भूख मर नहीं सकते। लौकिक बाप भी देखते हैं, बच्चों को खाना नहीं मिलता है तो खुद भी नहीं खाते। बच्चों का दुख बाप सहन नहीं कर सकते। पहले बच्चे पीछे बाप। तो उस समय के लिए यही वातावरण था जो बाबा पहले बच्चों को खिलाते थे, फिर बाबा खाते थे। वो जो प्यार, वो जो पालना, वो अब उन आत्माओं में इतना ताकत नहीं है ऐसी पालना देने के लिए। बाबा कहते माँ सबसे पीछे खाती है, रूखा सूखा बचता है वह खा लेती है। हमारी भंडारी भी ऐसी है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, भाई भाई की दृष्टि पक्की करनी है। हम आत्मा भाई से बात करते हैं। ये अभ्यास पर क्रिमिनल दृष्टि को परिवर्तन करना है। जो भी थोड़ा बहुत इम्बैलेंस है उसको बैलेंस करते जाना है। दूसरा पॉइंट, बाप जब ज्ञान खजाना देते हैं तो याद में बैठ बुद्धि रूपी झोली से खजाना भरना है। चुप बैठकर अविनाशी कमाई जमा करनी है। और अब के लिए इतना सेवा होते हैं, इतना लौकिक सेवा भी होते हैं, तो बीच बीच में समय निकाल के ताकत भरते रहना है, तभी जाके बैलेंस रख पाएंगे। वरदान, आत्मिक मुस्कुराहट द्वारा चेहरे से प्रसन्नता की झलक दिखाने वाले विशेष आत्मा भव। आत्मिक मुस्कुराहट माना बाहर से एक स्माइल, जो अंदर की खुशी शक्ल में स्माइल और चमक के रूप में होगा। ब्राह्मण जीवन की विशेषता है प्रसन्नता। प्रसन्नता अर्थात आत्मिक मुस्कुराहट। जोर जोर से हंसना नहीं, लेकिन मुस्कुराना। चाहे कोई गाली भी दे रहे हो तो भी आपके चेहरे पर दुख की लहर नहीं आए। सदा प्रसन्नचित्त। ये नहीं सोचो कि उसने 1 घंटा बोला, मैंने तो सिर्फ 1 सेकंड बोला। सेकंड भी बोला या सोचा, शक्ल पर अप्रसन्नता आई तो फेल हो जाएंगे।
1 घंटा सहन किया, फिर गुब्बारे से गैस निकल गई। मुंह फूल गया, सहन किया। सहन किया माना खुद के संकल्पों को सहन नहीं किया, दूसरों को सहन करना। एक अंदर में भारीपन आ गया कि उसको मैं सहन कर रही हूँ, सहन कर रही हूँ। श्रेष्ठ जीवन के लक्ष्य वाली विशेष आत्मा ऐसे गैस के गुब्बारे नहीं बनती। स्लोगन: शीतल काया वाले योगी स्वयं शीतल बन दूसरों को शीतल दृष्टि से निहाल करते हैं। अंदर से शीतलता, हर पल स्टेबिलिटी। अब व्यक्ति साइलेंस द्वारा डबल लाइट फरिश्ता स्थिति का अनुभव करो। जैसे साइंस वाले रेत में भी अनाज पैदा कर देते हैं, ऐसे आप साइलेंस द्वारा धरनी का परिवर्तन करो। इसके लिए शुभ भावना संपन्न बनो। ब्रह्मा बाप को फॉलो करो। साइलेंस की शक्ति से किसी भी आत्मा की वृत्ति दृष्टि का परिवर्तन कर दो। साइलेंस की शक्ति से दृष्टि वृत्ति परिवर्तन करना है। जैसे क्रोध अज्ञान का शक्ति है, ऐसे ज्ञान की शक्ति शांति है। अंदर में शांति लाना है। जो इम्बैलेंस हो रहा है तो उसको बैलेंस करना है। सहन शक्ति है। अभी इन गुणों को अपना संस्कार बना लो तो डबल लाइट फरिश्ता सहज बन जाएंगे। तो उसके लिए कोई भी हलचल बाहर हो रहा हो, अंतर्मुखी हो जाओ। अच्छा, ओम शांति।